अगर वो जोड़ना चाहते तो पहले जोड़ देते ना, एक तरफा क्यों वो करते कि नहीं मुस्लिम समाज की बेटी वो बेटे सब हमारे हैं। हमें मतलब आज जो ये आज जो उनके बीजेपी बैठी तो मुस्लिम सारे दलित याद आ रहे, कल तक का उनको दलित याद नहीं आ रहे थे। जब लोग गुंडागर्दी हो रहे, रात में बहन बेटियां टहल नहीं सकती थी, रात में निकल नहीं सकती थी, तब वो कहाँ थे। भाई बात है अखिलेश की, फिर भाई गुंडागर्दी वाली सरकार आ जाएगी, फिर क्या होगा। अभी गुंडागर्दी तो कम है। अब दलितों की तो ऐसी है, मान लो वो कार्यकर्ता तो गड़बड़ी करते ही हैं कि जो उधर से ऊपर से आता वो देते नहीं है और खा जाते हैं कि योगी आएंगे तो योगी की तरफ चलेंगे, अखिलेश आ जाएंगे तो अखिलेश की तरफ रहेंगे। अब तो काम है लाला, ये तो है कि गल्ला तो खवाए रही है। अब तो कहूँ 5 महीना कहूँ 10 महीना में एक दिन गल्ला मिलत तो अब तो कछु नहीं है तो गल्ला तो खावे में लौका से कछु कमाई तो हम करन जाए नहीं रही। एक हियन मरो डरो रहे, एक हुन मरो डरो रहे जो हुए थे उनके राज में। और काय तो होता ही है। तो अब तो जो है कि आदमी चाहे जहाँ रात में चलो जाए चाहे दिन में चलो जाए। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां सत्ता पक्ष एक तरफ प्रचार में लगा हुआ है तो वहीं विपक्ष भी एकजुट हो रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का फार्मूला दिया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलाकर सरकार बनाएंगे, लेकिन कितने सहमत हैं। मैं इस समय इटावा के शिव नारायण मड़ैया और रानीबाग क्षेत्र है, वहाँ के लोग मेरे साथ हैं और ये दलित समाज के लोग हैं और ये दलित बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान की सरकार की स्थिति क्या है और क्या अखिलेश यादव का पीडीए का फार्मूला और दूसरी तरफ मायावती की सरकार, इन तीनों में कौन बेहतर और इनकी क्या समस्याएं और इसके साथ साथ ये पीडीए के फार्मूले से कितने सहमत हैं, ये सब चीज़ें चर्चा का विषय रहेंगी। मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा और जानने की कोशिश करूँ। क्या नाम है भैया आपका? अजय राठौर। अजय, क्या काम करते हैं आप? सब्जी का अपना सब्जी काम करते हैं। ये बताइए कि इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और अब चुनाव 2024 का भी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलाकर के हम सरकार बनाएंगे, एकजुट करेंगे लोगों को। तो वहीं मायावती कह रही हैं कि अखिलेश यादव तो केवल चुनाव के टाइम पे ही दलितों की याद आती है। आपको क्या लगता है? हम क्या होता है? नहीं, आपको क्या लगता है कि दलित समाज से आप हैं तो क्या स्थिति ऐसी है कि क्या इस सरकार में दलितों की ज़्यादा देख रेख हो रही है या फिर अखिलेश की भी सरकार में हो सकती है? नहीं, देख रेख तो सही हो रही है और ये कोई नहीं है कि इनके भेदभाव हो सरकार में। अच्छा, हाँ। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि दलितों के साथ और पिछड़े लोगों के साथ बड़ा भेदभाव है, लोगों की समस्याएं ऐसी हैं, मोहल्ले की समस्याएं जिनको लोग ठीक नहीं कर पाते हैं और ये इस सरकार में दिक्कतें हैं। ऐसा हर सरकार में थोड़ी बहुत समस्या तो होती हैं, तो समस्या है वो आप लोगों के सामने है, वो भी बताएंगी क्या समस्या है हमको। लेकिन अखिलेश यादव तो अब दलितों के हित की बात कर रहे हैं, मायावती कह रही हैं ये तो केवल एक दिखावा है इनका। नहीं, वो भी अच्छे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी काम किया है। तो इस बार 24 में किसकी तरफ जाने का मूड है? अब तो जनता वो करेगी तो किसका वो है। अगर वोट करेंगे तो आप विकास के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे या सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को? हाँ, विकास को मुद्दा वोट करेंगे, जिसने विकास किया है। और गुंडागर्दी तो क्या है? किसकी सरकार में कम हुई है? नहीं, गुंडागर्दी तो नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो इस वाली सरकार में विकास और सुरक्षा ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं? हाँ, है। और अखिलेश की गवर्नमेंट और मायावती की गवर्नमेंट में अब ठीक है, सब उसमें है। ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा राम बहादुर है। अच्छा, तो जब बताओ कि इस बार जो सरकार चल रही है इसमें क्या लगता है कि दलितों की सरकार है क्या ये? अब दलितों की तो ऐसी है, मान लो वो कार्यकर्ता तो गड़बड़ी करते ही हैं कि जो उधर से ऊपर से आता वो देते नहीं है और खा जाते हैं कि जैसे राशन पानी है, आता कंट्रोल पे आया, खाया, बेच दिया। तो फिर जैसे इस समय एक चर्चा हुई कि अखिलेश यादव ने कहा कि अब पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक जोड़ के हम सरकार बनाने वाले हैं। अरे तब वो बात है अखिलेश की, फिर भाई गुंडागर्दी वाली सरकार आ जाएगी, फिर क्या होगा। अभी गुंडागर्दी तो कम है। अच्छा, और क्या इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है ना। तो फिर अब जब समस्याएं तो कुछ है कि नहीं है? अब समस्या हैं जैसी हैं तैसी, सब सही हैं। अब तो मायावती की सरकार ठीक नहीं थी? वो आती सब ठीक है, आती जो चल रही है सो चलन दे। अच्छा, और क्या। तो मतलब अब 24 के चुनाव में तुम्हें गुंडागर्दी देख के वोट करने हैं कि वैसे ही? नहीं, गुंडागर्दी नहीं हो आप खत्म है आजाब खत। अच्छा। बिल्कुल शांत है। तो अब 24 में वो वोट करेंगे ना आप? हाँ। क्या देख के करेंगे? अब देखा जाएगा आगे ये भविष्य। क्या नाम है आपका? राजू, राजीव, क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाते। रिक्शा चलाते हैं।
तो ये बताओ कि इस बार जो इस सरकार की स्थिति कैसी है, आपको क्या लग रहा है? अच्छी है। हमारी कॉलोनी फार्म भरे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। जिन्हें नहीं मिलने चाहिए उनकी आ रही है, और हमारे पानी बरस जाए तो परवे बैठवे तक परेशानी होती है। तो फिर कॉलोनी नहीं मिली ना? नहीं मिली है। तो फिर अब जिस सरकार में फिर परेशानी है कि ठीक भाई? कहाँ ठीक भैया, परेशानी है कि और गल्ला कभी मिलता कभी नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ कि अब अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब दलित और ये सब जोड़ करके सरकार में वोट करेंगे हमको, सब परेशान है सरकार में। जो अब परेशान है, जो पहले परेशान थे, उनके ना इनके राज्य में सुखी है ना उनके राज्य में सुखी रहेंगे। अच्छा, काम वही करने पड़ता है जो पहले करते थे, तो अब करने पड़ रहा है। तो अखिलेश यादव फिर मायावती की सरकार कैसी रही? मायावती की तो सरकार रही थी। मायावती अपनी जगह पे सही रही है थे। अच्छा, तो इस बार 24 में फिर अब तो चुनाव आने वाले हैं, अब साल भर के भीतर चुनाव है, ये फिर से भाई 6 महीना बाकी रह गया है चुनाव होने में। अब क्या किसे वोट करोगे इस बार? अब देखो जैसे आगे चल के बताएंगे कि जैसे हवा चलेगी तैसे आगे चलेंगे। अखिलेश, मायावती या फिर योगी? मायावती तो काम करता है मोदी। अब देखो योगी आएंगे तो योगी की तरफ चलेंगे, अखिलेश आ जाएंगे तो अखिलेश की तरफ रहेंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं कि दलित अब हमारे साथ आएगा, मायावती कह रही हैं कि इनके वो झांसे में ना आए। मगर यहाँ पे आते हैं झूठे वादे करके चले जाते हैं। हाँ तुम्हें आवास दिलवाएंगे, आज 4 साल हो गई हैं, 4 साल से अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है। आवास नहीं मिला? नहीं मिला है। ये तो अब बताओ किन के ऊपर विश्वास करें? नेता के ऊपर करें का ये सभासद के ऊपर करें? किन के ऊपर विश्वास करें? सभासद काम सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और भी लोग, अब तो महिलाओं से भी पूछेंगे क्योंकि बिना महिलाओं के कैसे काम चलेगा। माता जी क्या नाम है आपका? राम दुलारी। ये बताओ कि अब समस्या इस सरकार में कम हुई कि अभी भी है? अब तो काम है लला, ये तो है कि गल्ला तो खवाए रही है। अब तो कहूँ 5 महीना कहूँ 10 महीना में एक दिन गल्ला मिलत तो अब तो कछु नहीं है, तो गल्ला तो खावे मिल लो, कैसे कछु कमाई तो हम करन जाए नहीं रही। अच्छा, पूरी उड़ी बेलिया से बहु नहीं मिलती, बेल मिल गई तो बेलिया, नहीं तो भैया सरकार खाना तो दे ही रही है अल्लाह। तो फिर इस सरकार में अब अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस बार तो भाजपा को हटाना है, हराना है और सारे दलित समाज के लोगों को जोड़ना है। क्या लग रहा है अखिलेश? एक हियन मरो डरो रहे, एक हुन मरो डरो रहे जो हुए थे उनके राज में। अरे और काय सोई होता ही है। तो अब तो जो है कि आदमी चाहे जहाँ रात में चलो जाए चाहे दिन में चलो जाए। तो जिस सरकार में सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? तो सुरक्षा तो है ही अल्लाह, गल्ला खावे को मिल रहा है। और आदमी चाहे कितने रात में चलो जाए चाहे चलो आए, कोई डर नहीं है। डर नहीं है। तो फिर अब की बार 24 में चुनाव होने को है, तो वोट किन्हें करेंगे फिर से? जिन्हें हमारी मर्जी आए, भाजपा, सपा या फिर मायावती? जिन्हें की हमारी मर्जी आए है तेने दिया, काऊ को नाम बांधे में है और न काऊ के डड़े में है। ठीक है, देखिए माता जी ने तो अपनी बात रखी, लेकिन अब और भी लोग युवा से पूछें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण कुमार गौतम। क्या काम करते हो करण कुमार? मैं अपर डिवीजन सोस का काम है। अच्छा, तो ये बताओ कि अब ऐसी स्थिति में अभी जो सरकार चल रही है इसमें ज़्यादा बेहतर महसूस करोगे? क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार दलित समाज को जोड़ेंगे हम अल्पसंख्यक को जोड़ेंगे, हम पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ के सरकार बनाएंगे। अगर वो जोड़ना चाहते तो पहले जोड़ देते ना, एक तरफा क्यों वो करते हैं कि नहीं मुस्लिम समाज की बेटी वो बेटे सब हमारे हैं। हमें मतलब आज जो उनके बीजेपी बैठी तो मुस्लिम सारे दलित याद आ रहे। कल तक का उनको दलित याद नहीं आ रहे थे, जब लोग गुंडागर्दी हो रहे, रात में बहन बेटियां टहल नहीं सकती थी, रात में निकल नहीं सकती थी, तब वो कहाँ थे? तो फिर इस सरकार में आप ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं या फिर अखिलेश की सरकार या मायावती की सरकार? नहीं, मायावती का भी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, इनकी भी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, लेकिन हमको वो सरकार नहीं समझ में आया लॉ एंड ऑर्डर के धज्जियाँ उड़ाने वाली। तो फिर ये सरकार ठीक लग रही है? ये बेस्ट है, एकदम बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सुविधा है, बस हर एक चीज़ है अच्छी है, और फैसिलिटी भी है, डेवलप भी हुआ, अच्छा हुआ, डेवलपमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में। मेट्रो वाला तो शायद अखिलेश यादव जी का पास किया हुआ था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। फिलहाल भाजपा आई तब से पास हुई मेट्रो, हर एक चीज़ विकास हुआ उनके क्षेत्र में। खाली बस क्या है, हमें योगी जी से, महाराज जी से यही कहना है, अपने क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के सीएम जी, मुख्यमंत्री जी से माननीय, बस ये है कि बस वो अपने अधिकारियों पर थोड़ा सख्ती करे। जैसे हम मेडिकल कॉलेज में गए हैं, अब हम लोग को रोज़ के 400-500 रुपये कमाने वाले, कोई में हम लोग के पास तो इतना है नहीं सर। अब जैसे गए वहाँ के डॉक्टर सर
बहुत बदतमीजी से बात करते हैं कि मतलब इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि मतलब कि जैसे भगा रहे हो, जैसे हम किस लोग। तरह की समस्या जिसको लेकर अभी आप परेशान हैं? इस समय समस्या सर ये हमारी मम्मी है, इनको पेट की प्रॉब्लम है और इनको पेट की ये प्रॉब्लम है कि इनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, रेडियो थेरेपी चाहिए जिनको कीमो लगनी है और सर हम लोग अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे चीज़ का। कम से कम 3-4-5 लाख रुपए इलाज है। कानपुर सर मेडिकल कॉलेज में थे तो आयुष्मान कार्ड बना? सर आयुष्मान नहीं ना, यहाँ पे बोला गया कि आयुष्मान के लिए यहाँ पे लोग आए थे, लेकिन यहाँ पे मोहल्ले में सब कह रहे हैं कि आयुष्मान के लिए कोई नहीं आया सर। आयुष्मान के लिए हम लोग टहले सर 1 महीने परेशान हैं, 1-1 रुपए के लिए परेशान है, कहाँ से करें? तो फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि है जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, इनसे मिले हैं क्या आप? चर्चा की आपने? सर विधायकों को क्या है, विधायकों जीतने के बाद तो भूल जाते हैं। हैं ये जिम्मेदारी विधायकों की हमारे नहीं, आप क्षेत्र। गए हैं क्या? एक आध बार आपने ये कहा है कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया इसके लिए? नहीं सर, अभी हम लोग आए हैं, कार्यालय पे गए हैं, हर चीज़ गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं ना हो। अधिकारी सोमो बैठ रहे हैं 12 बजे। देखिए यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लोगों में नाराजगी है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पीडीए का फार्मूला और योगी का लाइन ऑर्डर और मायावती के द्वारा किए गए ट्वीट से कि किसी भी तरह से जो दलित समाज के लोग हैं वह इनके बहकावे में ना है। लेकिन 2024 का चुनाव किस करवट बैठेगा ये तो उस समय राजनीतिक जो परिदृश्य, जो परिस्थितियां होंगी उस पर निर्भर करेगा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देखने वाली बात है कि अभी भी कुछ लोग लाइन ऑर्डर को लेकर के बड़ा मुद्दा मानते हैं। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।